नमस्कार, मैं हूं कुमार। नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। देखिए, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसमें पिछले कुछ टाइम में थोड़ी ग्रोथ हुई है, लेकिन आज भी वो इंपोर्ट के कंपैरिजन में काफी कम है। लास्ट ईयर यानी अप्रैल 2021 से लेकर अक्टूबर 2022 तक इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट था वो था अराउंड 180 बिलियन US डॉलर्स। इसका मतलब इंडिया एक्सपोर्ट कम कर रहा है और इंपोर्ट ज्यादा। जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का चाइना के साथ। लेकिन देखिए, जो ट्रेड डेफिसिट था लास्ट ईयर इंडिया का, ये दोनों सेक्टर को मिलाकर था, मर्चेंडाइज एंड सर्विस सेक्टर। लेकिन अगर सिर्फ सर्विस सेक्टर की बात करें तो इंडिया के लिए एक गुड न्यूज है। और देखिए, इसमें लिखा है इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट हिट ऑल टाइम हाई ऑफ 273.6 बिलियन इन 2022 एंड आउटलुक इज रोजी टू। इसका मतलब इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स और भी ज्यादा अच्छे हैं। आने वाले टाइम में जो इंडिया का सर्विस एक्सपोर्ट है वो और भी ज्यादा बढ़ेगा। देखिए, रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने इंडिया के सर्विस एक्सपोर्ट को लेकर डेटा रिलीज किया है और इसी में एक चीज क्लियर हुई है कि इंडिया का जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो ऑल टाइम हाई पर है। 2022 में इंडिया का सर्विस एक्सपोर्ट पहुंच गया है 273.56 बिलियन पर। एंड एज कंपेयर टू लास्ट ईयर यानी 2021 के जो 12 महीने थे उनसे अगर कंपैरिजन करें तो इसमें ग्रोथ हुई है 17.03% की। और देखिए, फिलहाल जो कंडीशन चल रही है, पूरी दुनिया में रिसेशन का माहौल है और ऊपर से कोरोना पेंडेमिक, उसके बावजूद इंडिया का सर्विस सेक्टर का ग्रो करना एक बहुत ही अच्छी न्यूज है इंडिया के लिए। देखिए, सर्विस सेक्टर में आते हैं टूरिज्म, एविएशन, टेलीकॉम, शिपिंग, पोर्ट्स, कम्युनिकेशंस, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, सॉफ्टवेयर सर्विस एंड ITs। आप लोग को शायद पता हो कि इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है वो इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया की GDP का अराउंड 50% हिस्सा आता है सर्विस सेक्टर से। और अकेले सर्विस सेक्टर ने ही इंडिया में 2020-21 के दौरान तकरीबन 40 लाख लोगों को डायरेक्टली और 1 करोड़ 20 लाख लोगों को इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया। अकेले इंडिया की जो IT इंडस्ट्री है वो ही इंडिया की GDP में अराउंड 8% कंट्रीब्यूट करती है। और इसके पास है ग्लोबल आउटसोर्सिंग मार्केट का अराउंड 52% हिस्सा। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ FDI इनफ्लो यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और इंडिया में सबसे ज्यादा FDI आता है सर्विस सेक्टर में। और आज से 10 साल पहले यानी 2012 में इंडिया का जो सर्विस एक्सपोर्ट था वो था अराउंड 140 बिलियन US डॉलर। और पिछले 10 सालों में 6.9% एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट से बढ़ा है। और देखिए, अगर 2012 से कंपेयर करें तो 2022 के सिर्फ 11 महीनों में ये आंकड़ा डबल के आसपास हो गया है, यानी 273 बिलियन US डॉलर। देखिए, फिलहाल इंडिया के सर्विस सेक्टर में जो बूम है, ये जो ग्रोथ दर्ज की गई है, इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट दिया जा सकता है इंडिया के IT सेक्टर्स को और टेलीकॉम सर्विसेज को। और ये इंडिया के बाहर ही नहीं, इंडिया में भी काफी अच्छी ग्रोथ दर्ज कर रहे हैं। देखिए, मार्केट इंटेलिजेंस फर्म इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन के वर्ल्ड वाइड सेमी एनुअल सर्विस ट्रैकर के अकॉर्डिंग इंडिया का IT एंड बिजनेस सर्विस मार्केट 2021 से लेकर 2026 के बीच में 8.3 के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ेगा। और इसके बढ़ने के मेन कारण है इंडिया में हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स का होना, लोअर कॉस्ट ऑफ सर्विस एंड ए मोर लिबरलाइज्ड पॉलिसी फ्रेमवर्क। देखिए, ट्रेड थ्योरी कहती है कि कोई भी कंट्री उसी कमोडिटी या सर्विस का एक्सपोर्ट करती है जिसके लिए उस कंट्री में अच्छे खासे रिसोर्सेज मौजूद हों। और अगर इंडिया के सर्विस एंड स्पेशली IT सेक्टर की बात करें तो इंडिया का ह्यूमन कैपिटल, इंडियन लोगों के एनालिटिकल स्किल्स, बेटर स्पोकन इंग्लिश एज कंपेयर टू चाइनीज, इन चीजों ने इंडिया के IT सेक्टर को काफी बूम प्रोवाइड किया है। अब देखिए, अगर इंडिया के करंट अकाउंट बैलेंस की बात करें, जिसका मतलब है इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस है, तो सर्विस सेक्टर के मामले में ये हमेशा सरप्लस रहता है और मर्चेंडाइज के मामले में हमेशा डेफिसिट। इंडिया का जो सर्विस इंपोर्ट है उसमें भी काफी ग्रोथ हुई है। 2012 में ये था 80 बिलियन US डॉलर, वहीं 2022 में ये हो गया है अराउंड 160 बिलियन US डॉलर। लेकिन अगर इंडिया के सर्विस एक्सपोर्ट की बात करें तो उसके कंपैरिजन में काफी कम है और इसीलिए इंडिया सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट के मामले में सरप्लस है। 2022 के पहले 11 महीनों में ही इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड था सर्विस सेक्टर के मामले में, उसमें इंडिया 126 बिलियन US डॉलर सरप्लस था। वहीं मर्चेंडाइज ट्रेड के मामले में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट था अराउंड 250 बिलियन US डॉलर। इसका मतलब यह है कि इंडिया का सर्विस सेक्टर इंडिया के टोटल ट्रेड डेफिसिट को कम करने में काफी हेल्प प्रोवाइड कर रहा है। इंडिया का टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन सर्विस, ये दो ऐसे सेक्टर्स हैं जो इंडिया के टोटल सर्विस एक्सपोर्ट का अराउंड 2/3 कंट्रीब्यूट करते हैं। इंडिया का बाकी सर्विस एक्सपोर्ट आता है दूसरे सेक्टर से, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेवल, रिक्रिएशन, इंश्योरेंस, कंस्ट्रक्शन, चार्जेस फॉर यूजिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और देखिए, एक सेक्टर ऐसा है
जिसमें सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट के मामले में बहुत तेजी से ग्रोथ हुई है, और वो है अदर बिजनेस सर्विसेज। और इसमें आते हैं प्रोफेशनल एंड मैनेजमेंट कंसल्टिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एज वेल एज सर्विसेज रेंडर्ड बाय द बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनीज यानी बीपीओ और आईटी फर्म्स। 2011 में इस सेक्टर ने एक्सपोर्ट किया था अराउंड 38.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का। वहीं 2021 में इस सेक्टर ने एक्सपोर्ट किया अराउंड 92.3 बिलियन यूएस डॉलर्स का, और इसने दर्ज किया अराउंड 9.2% एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट। वहीं नॉन आईटी नॉन बीपीओ टेलीकॉम सेक्टर का जो एक्सपोर्ट है वो भी काफी तेजी से बढ़ा है। 2011 में इस सेक्टर ने एक्सपोर्ट किया था अराउंड 47.11 बिलियन यूएस डॉलर्स वर्थ ऑफ सर्विसेज, और 2021 में ये पहुंच गया अराउंड 82.03 बिलियन यूएस डॉलर्स, और इसकी एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट है अराउंड 5.7%। वहीं देखिए अगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के एक्सपोर्ट की बात करें तो पिछले 10 सालों में यह आ गया है 17 बिलियन यूएस डॉलर से अराउंड 29.34 बिलियन यूएस डॉलर्स पर, और यहां पर एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट है अराउंड 5.18%। तो देखिए जहां इंडिया का बढ़ता हुआ ट्रेड डेफिसिट एक सीरियस प्रॉब्लम है इंडिया के पॉलिसी मेकर्स के लिए और इंडियन गवर्नमेंट के लिए, वहीं इंडिया के सर्विस सेक्टर से एक गुड न्यूज है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।